तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा, अश्क आँखों में समाऊँगा, चला जाऊँगा। अपने इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में कुछ देर और रहने दे, जैसे ही मौत का वक्त आएगा चला जाऊँगा। हाथ नहीं दिए तो क्या हुआ, देश को साथ खड़ा रहने दे। कसम है इस मिट्टी को, मरने से पहले बेसहारा लोगों को खड़ा होना सिखा जाऊँगा। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं हूं एंकर मकबूल और एक बार फिर से आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो आपके दिल के बहुत करीब होगी। और ना केवल ये स्टोरी आपको भावुक करेगी बल्कि आपको ज़िंदगी को जीने के लिए एक प्रेरणा भी देगी। आप पहले इस वीडियो फुटेज को देखिएगा। इसमें एक गेंदबाज है जो पैरों से गेंदबाजी कर रहा है और आप देखेंगे कि इस टीम की जो कप्तानी है वो सचिन तेंदुलकर साहब कर रहे हैं और गेंदबाजी पैर से न केवल सही जगह कर रहे हैं बल्कि स्विंग भी करवा रहे हैं। ये देखिए, क्या बाहर निकल रही है गेंद टप्पा खाने के बाद में। सामने अक्षय कुमार बैटिंग कर रहे हैं। ये दोस्तों मोहम्मद आमिर हुसैन लोन साहब हैं, जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा के बागा गांव के रहने वाले हैं। अब ये देखिए बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। अब आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं वो बल्लेबाजी भी कर रहा है। बैट को देखो कंधे और अपनी ठोड़ी से इसको पकड़े हुआ है। और सचिन तेंदुलकर को ये देखिए सिंगल देकर स्ट्राइक पे रोटेट कर रहा है। सबसे ज़्यादा अब एफर्ट आप देख लीजिएगा। ये देखो, ये दौड़ करके इस गेंद को किस तरीके से 4 रन जाने से रोका है, ये आमिर साहब ही है। एक बिना हाथ का देखिएगा फील्डर किस तरीके से फील्डिंग कर सकता है, ये हम सब के लिए वास्तव में प्रेरणादायक है। ये देखिएगा, अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। और उसके साथ में जब ये आउट हुए तो ये देखिएगा सचिन तेंदुलकर और सभी खिलाड़ी साथियों ने उनका अभिवादन किया और उसके साथ साथ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जितने भी लोग थे उन्होंने भी इनका अभिवादन किया। और एक इस देश की खूबसूरती के संस्कार देखिए, जब वो बाहर जा रहे थे सभी दर्शक और खिलाड़ी अभिवादन कर रहे थे तो इन्होंने भी झुककर उनके अभिवादन को स्वीकार भी किया है। ये होती है महानता दोस्तों। तो दोस्तों, ये हैं आमिर हुसैन लोन साहब, जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा के बागा गांव के रहने वाले हैं। 35 साल के हो चुके हैं ये, और किसी आरा मिल में कोई एक फैक्ट्री थी उसमें काम कर रहे थे और उसी वक्त ये दुर्घटना हुई। उनके साथ दोनों हाथ उनके कट गए। इस दुर्घटना होने के बाद में आमिर के पिता को कुछ लोगों ने कहा कि अब आमिर आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, लेकिन आमिर ने तो कुछ और ही ठान रखी थी, लड़ने का फैसला किया। और इसी ललक और इसी तड़प को देखते हुए उनके एक टीचर थे, उन्होंने उनको गाइड किया कि आप जो है पैरा क्रिकेट जो चलता है जिसमें दिव्यांग साथी जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, जो किसी भी शरीर का अंग जिनका नहीं होता है, कोई भी एक अंग, उनके साथ उनको जुड़ने का उनको एक तरीके से प्रेरणा भी दी और उनको बताया कि आप इस तरीके से पैरा क्रिकेट टीम को ज्वाइन कीजिए। मतलब एक तरीके से सलाह के तौर पर उन्होंने, इनके जो अध्यापक थे उन्होंने उनकी मदद करी। और आज वर्तमान में दोस्तों ये जम्मू कश्मीर स्टेट के जो पैरा क्रिकेट टीम है उनके ये कप्तान हैं। और दोस्तों अभी विकी कौशल साहब जो इंडिया के अभिनेता हैं, और उनको एक इंटरव्यू में सवाल भी पूछा गया कि आप इंडियन क्रिकेटर हैं, जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं, अगर आपको उनकी बायोपिक करने का मौका मिले तो आप किस क्रिकेटर की ज़िंदगी की बायोपिक करना पसंद करेंगे। विकी कौशल ने शानदार जवाब देते हुए कहा था कि अगर मुझे भविष्य में कभी भी एज ए क्रिकेटर किसी इंडियन खिलाड़ी का अगर ज़िंदगी के ऊपर बायोग्राफी या बायोपिक बनाने का मौका मिला तो मैं आमिर हुसैन लोन की ज़िंदगी की बायोपिक करना चाहूँगा। दोस्तों वास्तव में दोस्तों हम कितने स्वार्थी इंसान हैं। अगर हमारी थोड़ी भी ज़रूरत पूरी नहीं होती है हम तुरंत उस ईश्वर को, अपने घर वालों को दोष दे देते हैं कि ये नहीं किया मेरे, ये नहीं किया, जबकि उस ईश्वर ने इतना खूबसूरत ढांचा हमें दे रखा है। हमारे आँख, कान, नाक, गला, हाथ सब कुछ सलामत है। इसके बावजूद भी ज़र्रा भर भी हमारे थोड़ी बहुत कमी रह जाए ना, हम तुरंत उस ईश्वर को दोष देते हैं। अरे आमिर हुसैन लोन को तो देखिए दोस्तों, दोनों हाथ नहीं है उसके, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में वो लड़ाई लड़ता होगा। हर एक चीज़ के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, हाथों के बगैर ज़िंदगी जी रहा है वो बहुत ही सुकून से।
और ना केवल जी रहा है बल्कि हम जैसे कुछ जो लोग हैं ना, स्वार्थी पसंद वाले, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने घर वालों को, अपने ईश्वर को दोष देते हैं, उनके लिए वो एक प्रेरणा का भी काम कर रहा है। उनको जीने का सहारा भी वो बता रहा है कि किस तरीके से ज़िंदगी जीने वाले तरीके से जी जाती है। आमिर हुसैन लोन साहब, मैं आपको दिल से सल्यूट करता हूँ और उस ईश्वर से, उस मालिक से दुआ करता हूँ कि आप ज़िंदगी में और बेहतर मुकाम हासिल करें। इन्हीं तड़प को देखते हुए, आमिर हुसैन लोन साहब की इस तड़प को देखते हुए अभी जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, जो ISPL इंडिया का टेप पोल का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है ना, उसमें सचिन तेंदुलकर साहब, जो हालांकि क्रिकेट से रिटायर ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्रिकेट के प्रति उनकी मोहब्बत का जज्बा है वो ज़िंदा है। और देश की जो अलग अलग कोने में जो प्रतिभाएं होती हैं उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने आमिर लोन साहब को ये ISPL खेलने के लिए न केवल अपनी टीम में खिलाया, बल्कि बतौर ओपनर उनको साथ लेकर गए, गेंदबाजी भी करवाई और फील्डर के तौर पर भी आपने देखा होगा किस तरीके से शानदार उनकी हौसला अफजाई भी करी। और उससे भी बेहतर पूरे मैच में अपनी जर्सी आमिर भाई को दी और आमिर की जर्सी खुद पहनकर सचिन साहब ने पूरा मैच खेला। ये होती है इस देश की खूबसूरती, इस देश के संस्कार। इसीलिए मैंने वो लाइन लिखी थी दोस्तों, वापस सुनाना चाहूँगा। पहले जो आमिर भाई हैं वो ईश्वर से फरियाद कर रहे हैं कि तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा। यानी ए ईश्वर, तूने जितनी भी मुश्किलें दी हैं अब मैं नहीं बढ़ाऊँगा, जितनी दे दी है उसके अलावा अब नहीं बढ़ाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। अश्क आँखों में समाऊँगा, चला जाऊँगा। यानी कि आँखों में जो अश्क हैं, जो आंसू हैं, उनको लेकर मैं चला जाऊँगा। और ये जो चकाचौंध भरी जो दुनिया तूने बना रखी है, इसमें कुछ देर और रहने दे मुझे, जब भी मौत का वक्त आएगा चला जाऊँगा। और उसके साथ आगे वाली लाइन जो मैंने लिखी है वो है कि हाथ नहीं है तो क्या हुआ, हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ मेरे देश को साथ रहने दे। आपने देखा होगा किस तरीके से दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग आमिर भाई का अभिनंदन कर रहे थे, दिल खोलकर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे। इसीलिए आमिर भाई वापस कसम खाते हैं कि हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ मेरा देश को तो खड़ा रहने दे, कसम है इस मिट्टी की मरने से पहले बेसहारा लोगों को खड़ा होना सिखा जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी बेहतरीन स्टोरी आपके लिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिए, साझा कीजिए दूसरे लोगों के साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।